हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स के कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन है, किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक 26.8 और 27.9 है तो बहुलक बताइए। पहले हम जानते हैं बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्यक। तो हम क्या करते हैं, जो दिया गया मान है उस मान को इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो रखा जाएगा बहुलक बहुलक बराबर 3 गुणा, तो माध्यक का मान है 27.9, तो 27.9 माइनस और 2 गुणा माध्यक माध्य माध्य का मान है 26.8, तो 2 गुणा 26.8। तो बहुलक जो आएगा हमारा, तो बहुलक बराबर जो आंसर आएगा, तो हम 27.9 और 3 की गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 83.7 माइनस, और जब 26.8 और 2 गुणा करेंगे तो 53.6 आएगा। और जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा जो बहुलक आएगा, तो बहुलक बराबर वो निकल के आएगा 30.1। और इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वितरण के माध्यक और बहुलक के बीच संबंध है। तो हमने जस्ट एक फॉर्मूला बताया था कि बहुलक जो होता है उसका फॉर्मूला था 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वही करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया है, बहुलक ज्ञात कीजिए यदि माध्य बराबर 32 तब माध्यिका बराबर 42.8 है। तो हम क्या करेंगे, इस बार डायरेक्ट फॉर्मूले में दिए गए मान को रखेंगे। तो बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, यानी कि माध्यिका क्या है हमारे पास 42.8, तो 42.8 माइनस 2 गुणा माध्य, तो हम डायरेक्ट रखेंगे 2 गुणा माध्य, यानी कि माध्य का मान है हमारे पास 32। और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो बहुलक बराबर 3 गुणा 42.8, इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पे निकल के आएगा 128.4 माइनस, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है 64 आएगा। और जब इनको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारा आएगा बहुलक बराबर 64.4। और यही हमारा लास्ट आंसर है। इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यिका क्रम सही है तो बहुलक बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं मैं, तो इसका आंसर जरूर कमेंट करें। कमेंट में